मित्रों नमस्कार। कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में ऐसा कुछ हुआ जिसका सीधा ताल्लुक 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई से है और जिसका सीधा ताल्लुक हर उस सुनवाई से है जिसमें आरक्षित वर्ग अपने हक की मांग कर रहा है। इस जजमेंट का, इस डिसीजन का ताल्लुक, संबंध हर उस सुनवाई से है जहां पर यह दलील दी जाती है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से सामान्य तौर पर कहा जाता है, उसमें जनरल के उम्मीदवार ही दिखाई देने चाहिए। कैसे, ये मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं और ये वीडियो 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है, बहुत गहरा संबंध रखता है। इसलिए आपको यह समझ लेना जरूरी है कि जस्टिस दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने 5 जनवरी को जो फैसला सुनाया वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना एक कहते हैं आइकॉनिक जजमेंट है, कितना महत्वपूर्ण और प्रेसिडेंट बनाने वाला जजमेंट है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं ये वीडियो बनाने पर क्यों मजबूर हुआ ये समझ लीजिए आप। मैं ये वीडियो इसलिए बनाने पर मजबूर हुआ क्योंकि जब मैं 69,000 भर्ती के संबंध में कोई तथ्य वीडियोस के माध्यम से आपके सामने रखता हूं तो कई बार ये तर्क दिया जाता है कमेंट करके कि इस भर्ती में इतने तो आरक्षित वर्ग के ही अभ्यर्थी हैं, तो क्या सारी सीटें आरक्षित वर्ग को ही चली जाएंगी? हमारे जनरल या अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी के मित्र हैं वो अक्सर ये तर्क कमेंट के जरिए मेरे वीडियोस में रखते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी की अपनी सुनवाई में, अपने फैसले में इसी तर्क का जवाब दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह साफ कर दिया है कि यह तर्क नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है, यह खबर जिन्होंने देखी होगी उन्हें कुछ तो यह मामला समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं इसको और स्पष्ट कर दूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यही प्रकरण चैलेंज किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में यह बार बार कहा गया कि कई लेवल पे आरक्षण का लाभ लिया जा रहा है, इसलिए आरक्षित वर्ग की मांग गलत है। यह बार बार तर्क दिया गया कि कई लेवल पे आरक्षण लिया जा रहा है, इसलिए यह मांग गलत है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने जजमेंट्स को आधार बनाया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ यह किया है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी में आते हैं अपने अंक के आधार पे, अपने मेरिट के आधार पे, तो उनको रोका नहीं जा सकता और पहले वही लिस्ट बन जानी चाहिए। पहले यह साफ हो जाना चाहिए कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मेरिट लिस्ट है उसमें कौन कौन चुना गया है और उसमें न कोई जाति देखी जाएगी, न कोई रिजर्वेशन देखा जाएगा, न कोई धर्म देखा जाएगा, न कोई और बेनिफिट। वो अनरिजर्व्ड है यानी कि आरक्षित नहीं है और अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित श्रेणी की लिस्ट पहले तैयार कर ली जाए, फिर आरक्षित वर्ग की लिस्ट बनाई जाए उनके अलग कट ऑफ के आधार पर। अब जब अनरिजर्व्ड कैटेगरी की लिस्ट पहले बन जाएगी तो जाहिर सी बात है उसके कट ऑफ के आधार पर बिना जाति और बिना आरक्षण देखे सभी लोग किनारे कर लिए जाएंगे, सेलेक्ट करके अलग कर लिए जाएंगे। फिर बाकी के जो 50% पद बचते हैं संविधान के मुताबिक, उसमें 27% के आसपास पिछड़ों का आरक्षण है और लगभग 22% से ज्यादा दलितों और इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण है। इस पे कट ऑफ बनाकर लिस्ट मेरिट की बनाई जाएगी, वो लिस्ट अलग बनेगी, लेकिन पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी की लिस्ट बन जाएगी। अब कमाल की बात यह है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसीह, जिन्होंने ये लैंडमार्क जजमेंट कल दिया है, इन्हीं जस्टिस दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की और उनके कल के फैसले ने इस पूरे प्रकरण की तस्वीर को लगभग साफ कर दिया है, लगभग क्लियर कर दिया है। और ये कहते हैं ना उसको शॉट इन द आर्म, ये जो अनारक्षित श्रेणी के लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक झटके जैसा है, लेकिन जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके आर्गुमेंट को, उनके तर्क को मजबूती देने जैसा है 5 जनवरी का ये
जजमेंट। थोड़ा और समझते हैं इस प्रकरण को। जिस मामले को सुना जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दत्ता और जस्टिस मसीह के द्वारा, वो प्रकरण क्या था? वहां पर जो रिजर्व्ड कैटेगरी यानी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार थे, उनकी कट ऑफ ज्यादा थी। कैसे? चयन प्रक्रिया में 300 अंकों की जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था और 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित टाइपिंग परीक्षा शामिल थी। नियम के अनुसार हर श्रेणी में रिक्तियों के 5 गुना उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के आधार पर टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना था। जितने पद थे उसके 5 गुना। मई 2023 में परिणाम घोषित हुए और सामने उसमें यह आया कि एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसी आरक्षित श्रेणियों की कट ऑफ सामान्य श्रेणी से ज्यादा थी। इसी के कारण कई ऐसे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जिन्होंने सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन अपनी श्रेणी की कट ऑफ से कम अंक होने के कारण शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए थे। अब देखिए, इन लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया। वहां पर संविधान के अनुच्छेद 14 और संविधान के अनुच्छेद 16 के उल्लंघन का इन लोगों ने आरोप लगाया और कहा कि हमें इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर होना चाहिए था लिस्ट में, लेकिन हमें बाहर कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को दरअसल अपहोल्ड किया है, सही माना है। क्या है वो ये है राजस्थान का हाईकोर्ट का फैसला कि डिवीजन बेंच ने कहा कि श्रेणीवार शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया वैध है, यानी ठीक है, लेकिन जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार बिना किसी छूट या रियायत के सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा अंक लाते हैं, उन्हें ओपन कैटेगरी में ही शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पहले ओपन यानी जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट केवल योग्यता के आधार पर तैयार की जाए और इसके बाद आरक्षित जो वर्ग है उसकी अलग सूची बनाई जाए। जो ओपन कैटेगरी में चयनित हो जाए उनको बाहर कर दिया जाए और फिर एक अलग मेरिट लिस्ट आरक्षित श्रेणी की बनाई जाए। और इसी तरह से कोर्ट ने डबल बेनिफिट की दलील को खारिज कर दिया। यह दलील थी डबल बेनिफिट की कि इसमें जनरल जो कोटा है, यानी कि जो अनारक्षित वर्ग है, जिनको आरक्षण हासिल नहीं है, उनका हक मारा जाएगा, और जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, गौर करिएगा, तर्क यह दिया गया था कि जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं वो तो अनरिजर्व में भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं और उनको मौका मिल रहा है आरक्षित वर्ग में भी, लेकिन जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं, यानी कि अपर कास्ट जिसको आप कह सकते हैं, उनको तो सिर्फ ओपन कैटेगरी में ही कंपटीशन देना है और कंपटीशन करना है और वहीं पर उनके लिए मौका है। तर्क यह दिया गया कि एक पक्ष यानी आरक्षित पक्ष को डबल बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे पक्ष को इससे विरत किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने इस दलील को, इस आर्गुमेंट को सिरे से खारिज कर दिया। उनका यह कहना था कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अगर ओपन कैटेगरी की मेरिट लिस्ट के बराबर अंक लाता है, उससे ज्यादा अंक लाता है, तो उसको हक है कि वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सेलेक्ट हो और फिर एक अलग लिस्ट बनाई जाए रिजर्व्ड कैटेगरी की। मित्रों, इस क्रांतिकारी जजमेंट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में निर्णय का मामला बहुत हद तक स्पष्ट कर दिया है और जिन्हें भी डाउट था वो 5 जनवरी के इस जजमेंट को पढ़ें, शायद उनके जो संदेह हैं, जो शंकाएं हैं, दूर हो जाए और शायद ये तर्क भी उनका खत्म हो जाए कि सिर्फ आरक्षित वर्ग के ही लोगों को मौका मिलेगा क्या। अगर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति ओपन या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सिलेक्ट है तो जाहिर सी बात है उनकी संख्या ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी सिलेक्ट है और रिजर्व्ड कैटेगरी में भी सिलेक्ट है। मेरा ख्याल है मैं अपनी बात में बिल्कुल स्पष्ट होऊंगा। वैसे इस विषय पर मैं प्रयास करूंगा कि आज या कल या जितना जल्दी संभव हो सके मैं किसी संविधान विशेषज्ञ या सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील से बात करूं ऑन कैमरा, उससे इस जजमेंट को और गहराई से समझूं और इसका ताल्लुक निकालूं मैं 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले से भी। ऐसा मैं जरूर प्रयास करूंगा ताकि जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं या समझना चाहते हैं इस विषय को, उनको ये विषय, ये पूरा प्रकरण और स्पष्ट हो सके और क्लियर हो सके, तस्वीर और साफ हो सके। थैंक यू सो मच।